यहाँ हमारे साथ अहले सुन्नत वल जमात के केपीके के रहनुमा हैं मौलाना इस्लामुद्दीन उस्मानी साहब। हम उनसे जानते हैं नामूस सहाबा तरमीमी बिल के हवाले से उनका मौक़िफ़ क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना साहब, जैसे कि अभी कौमी असम्बली से तरमीमी बिल पास हुआ और अब वो सेनेट की तरफ जा रहा है, उसकी मुखालफत में भी कुछ आवाज़ें उठ रही हैं और आज जो उलमा कन्वेंशन जना कन्वेंशन सेंटर में रखा गया, ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो आवाज़ें मुखालफत में उठ रही हैं, इसकी वजह क्या है? और ये बिल जो है, ये मुल्क के अंदर फ़िरका वारियत और दहशत गर्दी के ख़ात्मे में कितना किरदार अदा करेगा? जी, आपने बहुत अहम सवाल किया है और ये सवाल इस वक्त की अहम ज़रूरत है, बल्कि इसका फिर जवाब इससे भी ज़्यादा अहम है। जहाँ तक नामूस सहाबा व अहल बैत कानूनी इस बिल का तल्लक है, ये तो मुल्क पाकिस्तान के अंदर शुरू दिन से मतलब नाफिज़ुल अमल होना चाहिए था। क्यों? कि यही वो चीज़ है कि जिसकी वजह से मुल्क का अमन इस्तेहकाम हमेशा मतलब मुतासिर होता है, फ़िरक़ावारियत फैलती है, मुसलमानों के ईमानी जज़्बात जो हैं वो मजरूह होते हैं और फ़सादात फैलते हैं। अगर ये कानून का हिस्सा बन जाए तो ज़ाहिरी बात है कि ये फ़सादात और फ़िरक़ावारियत ये चीज़ें रुक सकती है। जहाँ तक आपने ये सवाल किया ना कि इसके ख़िलाफ़ जो आवाज़ें उठ रही हैं, इसकी वजह क्या है? ये वजह भी वाज़ेह है। उस बिल के अंदर किसी फ़िरक़े का नाम नहीं है, किसी जमात का नाम नहीं है, वहाँ पे गुस्ताखी के ख़िलाफ़ कानून की बात है। तो तकलीफ़ उन्हीं को हो रही है जिनको पता है कि गुस्ताखी वाला मज़हब हमारा है और ये फंदा हमारे गले में आएगा, लिहाज़ा उनको तो तकलीफ़ होगी, वो तो मुखालफत करेंगे। बाकी जिनका ये मज़हब नहीं है, जो इसको गुस्ताखी को मतलब है कि ईमान के, दीन के, अपने अक़ीदे के ख़िलाफ़ समझते हैं, वो तो इस बात पे खुश हैं। बल्कि अहले सुन्नत वल जमात सुन्नी मुसलमान जितने भी हैं, जितने मकातिब फ़िक्र हैं, चाहे देवबंदी हैं, चाहे अहले हदीस हैं, चाहे बरेलवी हैं, जमात इस्लामी हैं या दूसरे हज़रात हैं, सब इस बात पर खुश हैं और उनका मुतालबा मुत्तफ़िक़ा यही है कि इसको जिस तरह कौमी असम्बली ने मुत्तफ़िक़ा मंज़ूर करवाया, ये अब सेनेट के अंदर भी मंजूरी के मराहिल से गुज़र कर सदर इस पे दस्तखत करे और इसको नाफिज़ुल अमल किया जाए। और यही वो बिल है जिससे फ़सादात, फ़िरक़ावारियत और इंतशार का रास्ता रुक जाएगा। जो लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं, तो मुल्क की इदारों को भी और इसके साथ साथ ज़माम इक़्तिदार जिनके हाथ में हैं, अहले इक़्तिदार को भी देखना चाहिए कि वो कौन लोग हैं जिनकी हम शुरू दिन से निशानदेही कर रहे हैं कि इन लोगों का अक़ीदा गुस्ताखी पर मबनी है। ठीक है, वो अब खुल कर सामने आ गए हैं। वो कहते हैं जी हम नहीं मानते। जितने मुसलमान हैं वो तो सब मानते हैं, वो कहते हैं कि जी ये तो नाफिज़ुल अमल होना चाहिए, ये ज़रूरी है। तो जिनका अक़ीदा गुस्ताखी का है, मुग़ल्लज़ात बकने का है, वो तो मुखालफत करेंगे। तो एक तो ये बात वाज़ेह हो गई है कि जो हम लोगों को बताया करते थे ना कि ये लोग गुस्ताख़ हैं या सहाबे रसूल के दुश्मन हैं, उम्महातुल मोमिनीन के गुस्ताख़ हैं, लोग नहीं मानते थे। अब वही बातें उन लोगों की ज़बानों पे आ गई हैं। उन्होंने ख़ुद कहा कि जी हम इस कानून को नहीं मानते और रुकावट पैदा करेंगे, हम पास भी नहीं होने देंगे। तो अब दुनिया के ऊपर बात वाज़ेह हो गई है कि अहले बैत रसूल, उम्महातुल मोमिनीन, असहाब रसूल, उनको मानने वाले कौन हैं? एहतराम वाला, अदब वाला, मोहब्बत व अक़ीदत वाला मज़हब किनका है और गुस्ताखी वाला मज़हब किनका है, ये बात वाज़ेह हो गई है। और आज का जो इस्लामाबाद जना कन्वेंशन हॉल में ये कन्वेंशन इनेक़ाद पज़ीर हैं, इसमें मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र के मुक़्तदिर लोग शामिल हो रहे हैं और इंशाअल्लाह ये इस बिल को सेनेट से पास कराने में और कानून का हिस्सा बनाने में इंशाअल्लाह ये संग मील साबित होगा।